अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर राशिद है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टम्प्स टू स्टम्प्स। आज जो मैच होने जा रहा है वो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, वर्ल्ड कप का मैच। और हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करेंगे अपनी प्रिडिक्शन इस मैच के बारे में कि कौन जीतेगा, किसको टॉस जीत के किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, कौन सा बैट्समैन किस तरीके से उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और कौन सी टीम एंड के ऊपर अपने क्रंच मोमेंट्स के ऊपर आकर मैच जीत सकती है। मेरा नाम उमर राशिद है और ये अब्दुल वहाब है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैच प्रिडिक्शन। सबसे पहले टॉस के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है या ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से जो भी टॉस जीतता है, टॉस जीत के मुझे यही लगता है कि वो बैटिंग करेंगे। बैटिंग करके बड़े से बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और बड़े स्कोर के बाद अगर ये 300 प्लस 350 तक स्कोर कर देते हैं तो फिर उनके पास बॉलर्स के हाथ में होगी गेम कि बॉलर्स किस तरीके से उसको डिफेंड कर पाते हैं। अगर हमने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो वार्म अप मैच है उसके अंदर देखा था तो ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस पहली इनिंग में किया था और उसके बाद पाकिस्तान से वो चेज़ नहीं हुआ था। तो अगर मुझे जहाँ तक यही लगता है, क्योंकि कल ट्रेविस हेड भी वापस आ गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलती है पाकिस्तान को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, मतलब वो लोग हमारे बॉलर्स को अच्छे से फेस कर लेते हैं। और वो पैट कमिंस की वो नहीं देखी थी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन था उस पैट कमिंस से कि ये जो आपका जो लॉस हो चुका है, जो आप 2 मैच हार चुके हैं, इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो वो है, क्या नाम है, इम्पैक्ट है, वो किसके ऊपर आएगा, कौन आपको पे बैक करेगा। तो उसने हंस के कहा था पाकिस्तान। लाइक उनके माइंड के अंदर ये चीज़ है कि पाकिस्तान को हमने मारना है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर जितनी मरतबा भी आमने सामने ये लोग खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया 70% ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को मारता हुआ ही आया है। नॉकआउट के अंदर तो पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया से जीता ही नहीं ना। तो कल का जो मैच है, हालांकि वो नॉकआउट मैच नहीं है, 11 के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी हमने तोड़ी थी। लेकिन कल के मैच के अंदर पाकिस्तान के लिए भी और उसके लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डू डाई मैच है, दोनों के लिए डू डाई मैच है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कल का मैच जो जीतेगा वो चौथा सेमीफाइनलिस्ट बनेगा, कंफर्म है। क्योंकि इंग्लैंड के चांसेस बहुत कम है, यहाँ तो मुझे यही लगता है कि अगर कल पाकिस्तान जीत जाती है और वहाँ से जो इंग्लैंड है वो अपने स्ट्रेट मैचेस जीत जाती तो है, फिर इन दोनों में तो मुकाबला हो जाएगा। लास्ट जो मैच है वर्ल्ड कप का, वो ग्रुप मैचेस का, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का ही है। और मुझे यही लगता है कि इन दोनों में फिर एक चीज़ होगी कि जो वो मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए जाएगा। लेकिन कल का मैच दोनों टीम्स के लिए है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया कल का मैच हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया 90% वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो अभी तक 4 मैचेस में से 3 मैचेस अपने हार जाएगी और उसके बाद स्ट्रेट मैचेस उनको अपने सारे के सारे मैचेस जीतने होंगे। चल सपोज करते हैं कल बाबर आजम टॉस जीता है, बैटिंग करता है, तो पहले तो ओपनर्स को ये कहना चाहिए ना। अब देखो कल ओपनर्स कौन खेलते हैं, एक तो नहीं, अब्दुल्ला ओपनर शफीक का सुना है कि बुखार है। नहीं, अब्दुल्ला शफीक ठीक हो चुका हुआ है, फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड हो चुका हुआ है, तो इमामुल हक ही आएगा। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस मतलब था। आप शुरू में पहले 10 ओवर्स आप डिफेंड करो, मतलब ना इतनी बड़ी शॉट्स मारो, लेकिन मिडिल ओवर्स में आप अटैक करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो एक स्पिनर्स आपके पास अच्छे नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान एडवांटेज ले मिडिल ओवर्स में यार डिफेंड करने, यानी कि अगर स्टार्ट किया ना, हम लोग शुरू से यही बीमारी है हमारे प्लेयर को कि शुरू से हम लोग आके स्टार्ट के ओवर्स को हम डिफेंसिव खेलते हैं, दरमियान में हम लोग स्कोर करने की कोशिश करते हैं और हम आउट हो जाते हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू भी हो रहा था ना। तो यही है, देखो बात सुनो, बात करने का मकसद ये है कि अगर 6 बॉलें हैं, यानी कि पहले 10 ओवर 60 बॉल्स हैं, 60 में अगर आप 70 कर लेते हो किसी तरीके से, तो एक आपके ऊपर से प्रेशर, और आप विकेट नहीं देते, आप वो अपनी जो विकेट थ्रो नहीं करते, उसके बाद दोनों बैट्समैन सेट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में है, इमामुल हक को स्कोर करना चाहिए जिस तरीके से, हालांकि इंडिया के मैच के अंदर इमामुल हक बहुत अच्छे टच में नज़र आया था मुझे स्टार्ट के अंदर, लेकिन फिर से हमेशा से वो बाहर जाती बॉल को छेड़ के वो आउट हुआ। चले वो या तो वाइड बॉल आएगी या बॉल मारने की हाँ, कोशिश वो करेगा। चीज़ तो ऑस्ट्रेलिया को भी, और ऑस्ट्रेलिया की हमेशा टीम का ये चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपना टीम वो जो है ना वो प्लान बना कर आती है सामने। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको पता है
कि बाबर आजम स्पिन के ऊपर थोड़ा सा फंसता है, वो स्पिनर्स को लगाएंगे। उनको पता है कि इमामुल हक को अगर हम बाउंसर देंगे वो कभी ना कभी पुल शॉट ज़रूर खेलेगा और वो आउट होगा। और जो हेजलवुड है वो तो मारता ही सारे बाउंसर्स है। और मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, उनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कमिंस, स्टार्क बहुत और अच्छे हैं। हेजलवुड वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। मुझे वैसे ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर्स में से जो अच्छा लगता है वो पैट कमिंस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी। अगर मैं कहीं पर एक जगह पढ़ रहा था कि पैट कमिंस उसी तरीके का बॉलर है जिस तरीके से ग्लेन मैगरा होते था। ग्लेन मैगरा भी उसी तरीके से लाइन लेंथ, गुड लेंथ से वो बॉल करते थे, खेला जाता था, लेकिन ज़्यादातर वो आउट ही करता था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पैट कमिंस कल के मैच के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट मिचेल डाल स्टार्क सकता भी है। कर सकता है, मिचेल स्टार्क शुरू बॉल से स्विंग करता है। लेकिन मिचेल स्टार्क उस तरीके से वो नहीं हो रहा अभी तक, वर्ल्ड कप के अंदर हो नहीं रहा जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट माना जाता है। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि कल का मैच जीते, अपने ऊपर से जो इंडिया का मैच का हार का भूत है वो उतरे और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करे, क्योंकि अगले फिर दोनों मैचेस जो हैं पाकिस्तान के उस तरीके के मुश्किल मैचेस नहीं होंगे, क्योंकि उससे अगला मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है और फिर बांग्लादेश के साथ है। पाकिस्तान का की रोल 3 अगर बंदों को मैं कहना चाहूँ, एक तो आपका अब्दुल्ला शफीक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे, फिर आपका बाबर आजम को कुछ करना चाहिए, मतलब इतने तो मैचेस खेल रहा है अभी तक भी फेल हो रहा है, तो फिर कुछ करना चाहिए। तो उसके अलावा आपका मोहम्मद रिजवान है। और मुझे जो तीसरा जो लगता है वो मुझे बड़ा, यानी चौथा जिसको मैं कहूँगा, मुझे इफ्तिखार के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद क्योंकि है। उसने पहले वार्म अप मैच में जो मारा था। हाँ, उसने मारा नहीं यार, वो ना यानी कि पिछला मैच जिस तरीके से वो आउट हुआ था वो एक अलग चीज़ है कि वो एक बुरी बॉल को उन्हें छेड़ा, हाथ पे लग के अंदर आ गई। लेकिन एक जो आप कह लो कि रिजवान मुझे उस तरीके का प्लेयर लगता है जिस तरीके का हमारे पास एक टाइम पे मिसबा था। मिसबा स्टॉप करके खेलता था, लेकिन ये एग्रेसिव भी खेलता है और अच्छी क्रिकेट खेलता है। और पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात करें तो बॉलिंग हमें अच्छी करनी पड़ेगी, खासतौर पे शहीन शाह अफरीदी को। पिछली मर्तबा बाबर आजम को ये चीज़ देखनी चाहिए कि पिछली मर्तबा उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उसके उसामा मीर के अगेंस्ट। उसामा मीर ने 2 आउट किए थे वार्म अप मैच के अंदर। तो मेरा रूमर्स तो है ना कि शायद हाँ, मोहम्मद नवाज को, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको नवाज को निकालना चाहिए, इनको शादाब को निकालना चाहिए, क्योंकि नवाज जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट चेक कर, पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर भी नहीं है कोई। तो यही है ना, ये इसको ऑफ स्पिनर ही कहते हैं, जो क्या नाम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है। नहीं, प्रॉपर स्पेशलिस्ट प्रॉपर तो हमारे पास लेग स्पिनर भी नहीं है। जो हमारे पास शादाब है वो भी उस तरीके से नहीं है। बाकी शादाब को बिठा कर उसामा मीर को अगर खिलाया जाए, नीचे हमारे तीनों फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, अब हम फास्ट बॉल को चेंज कर नहीं सकते। तो उन्होंने उस मैच में मारा पड़ा है हारिस रऊफ को, बहुत मारा मैच में बहुत मारा था। तो ऑस्ट्रेलिया की बारे में बात करें तो ट्रेविस हेड इज बैक। तो मतलब ट्रेविस हेड डेंजरस प्लेयर है, अग्रेसिव खेलता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ट्रेविस हेड जब ओपन करेंगे उसके साथ डेविड वार्नर के साथ करेगा, उसके नीचे आएगा स्टीव स्मिथ, उसके बाद मार्नस लबुशेन, और उसके बाद जो स्टार्ट के अंदर डैमेज देता था मार्श, वो आ जाएगा 5वें नंबर के ऊपर। उसके बाद वो ग्लेन मैक्सवेल तो आ मुझे जाएगा। यार ये भी तो हो सकता है कि अगर मार्श जो है वो ओपन ही करे और जो ट्रेविस हेड है वो नीचे आ जाए। हाँ, इस तरह भी इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेविस हेड को प्रॉपर ओपनर बनाया हुआ है, हालांकि हेड टेस्ट में भी आता है, टेस्ट में भी आता है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही आता है। तो फिर उसके बाद वो जो इंग्लिश है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद मैक्सवेल है, उनके बाद बहुत डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मार खाती है अपनी स्पिनिंग की वजह से, उनके पास स्पिनर्स नहीं इतने खास। एडम जैम्पा है और ग्लेन मैक्सवेल है। इनको ये इस तरह की जो पिचेस है ना, इनको यहाँ पे नीथन लाइन जरूर चाहिए था। नीथन लाइन ने हालांकि अपने उसके अंदर कहा भी था कि अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो अब बाकी रहते हैं जो उनके फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर तो उनके वैसे ही टॉप क्लास के हैं। कल का मैच बहुत ही क्रूशल मैच होगा दोनों टीम्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया पूरी एफर्ट करेगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं आपको छोड़ने वाली, ये चीज़ तो है। आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान के ऊपर ना 2 टीम्स का ना एक इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है शुरू से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों के अगेंस्ट पाकिस्तान खोती बनता ही बनता है। कि पिछली मरतबा भी 2019 का जो मैच था, आप अच्छा स्टार्ट मिला, मिडल ऑर्डर ने अच्छा खेला, लेकिन एकदम जब विकेट गिरी, हारते फिर उसके बाद आपको एक अच्छा वो मिला उसके अंदर इमाद वसीम का, और जब उसकी वहाब रियाज की जब वो पार्टनरशिप बनी, लेकिन वो जो क्रंच मोमेंट पे आकर उसने जो आउट किया था, बाउंसर मारा, और वो हल्की सी स्निक हुई थी। और मुझे अच्छे से याद है कि फिंच ने आखिरी सेकंड के ऊपर आकर जो है रिव्यू लिया था, और वो वरना वो मैच पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीता, पाकिस्तान वो हार गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप के अंदर हराया, वर्ल्ड T20 के अंदर सेमीफाइनल हराया। वो तो बहुत ही अपसेट चीज़ है। पाकिस्तान को अब चाहिए कि
पाकिस्तान की पिचेस हैं। देखें इंडिया की पिचेस में और पाकिस्तान की पिचेस में कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि दोनों की बाबर आजम सेम ने कहा भी पिच। था कि मैं जवाब दूंगा और बाउंड्रीज छोटी हैं। हाँ, हम वेट कर रहे हैं बाबर आज़म की, उसका बाबर आज़म को उसी तरीके से खेलना चाहिए जैसे आज विराट कोहली ने खेला है। सही बात है ना, कंपैरिजन करते हो तो फिर तुम करो ना कुछ। चाहिए बाबर आज़म को स्कोर करना चाहिए, अब से बड़ा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनलिस्ट देखें, सेमीफाइनल के अंदर जब आएंगे ना तब देखेंगे कि कौन सी टीम किस लेवल पर है, क्योंकि जब नॉकआउट मैचेस आ जाते हैं तो हम किसी भी टीम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार ये टीम, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी टीम चोक कर सकती है। अगर चोक करने के अंदर देखें ना, साउथ अफ्रीका चोक कर सकती है, इंडिया चोक कर सकती है, न्यूजीलैंड चोक कर सकती है, और जो कि पाकिस्तान है ही इस तरीके का कि जी जब मरने मराने की सिचुएशन आ जाती है तो पाकिस्तान अपनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बिल्कुल बाउंड्रीज तोड़ देती है और बाहर निकल कर खेलती है। तो पाकिस्तान को यही चाहिए कि अगर इन्होंने सेमीफाइनलिस्ट बनना है तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान के साथ मैच है। इमेजिन और कल बाबर आजम कॉर्नर टाइगर वाली शर्ट पहन के आ जाए, हाँ, अब हर कोई इमरान खान की तरह। हर कोई खान साहब नहीं होते। तो हमें याद है कि हमारे पैदा होने से पहले की बात है, लेकिन हमने उसमें देखा हुआ है कि उसने, इमरान खान ने जो है वो एक टाइगर वाली शर्ट पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है वो कॉर्नर टाइगर्स की तरह खेले, फेयरलेस क्रिकेट। उनके कहने का मकसद ये था कि जब आप फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं ना तो फिर आपको जीतने या हारने का डर नहीं होता। बाकी बस हम लोग यहाँ पर अपनी जो वीडियो है उसको कंक्लूड करेंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कल पाकिस्तान जीत जाएगी मैच, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में अपनी तरह की पिचेस के ऊपर ही खेल रहा है। और जहाँ तक बॉलिंग के अंदर है, मुझे लगता है कि पैट कमिंस एक अच्छी बॉलिंग करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। तुम क्या कहोगे? मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। चले, ये हम कल इसके बारे में बात करेंगे। तो बाकी आपसे बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।